कौमी आवाज बुलेटिन पेश खिदमत है आज की कुछ अहम खबरें। इंदिरा गांधी की पोती हूं, सच्चाई सामने रखती रहूंगी। प्रियंका गांधी का यूपी हुकूमत को दो टोक जवाब। उत्तर प्रदेश के कानपुर शेल्टर होम में कई बच्चों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया है। इस मामले में यूपी तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अतफ़ाल कमीशन के जरिए प्रियंका गांधी को नोटिस भेजा गया है और इनसे कहा गया है कि वो अपने बयान की तरदीद करें। प्रियंका गांधी ने नोटिस का जवाब ट्वीट के जरिए दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कोई गैर एलानिया बीजेपी तर्जुमान नहीं। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा है कि अवामी खिदमतगार के तौर पर मेरी जो जिम्मेदारी है इसे पूरा करती रहूंगी और वो जिम्मेदारी है सच्चाई को अवाम के सामने रखने की। किसी सरकारी प्रोपेगेंडे को आगे रखना मेरा काम नहीं है। यूपी हुकूमत अपने दीगर महकमों के जरिए मुझे फजूल की धमकियां देकर अपना वक्त बर्बाद कर रही है। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी ने आगे तहरीर किया है कि जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ अपोजिशन के लीडरों की तरह बीजेपी की गैर एलानिया तर्जुमान नहीं। भिवंडी की मक्का मस्जिद कोरोना मरकज में तब्दील, मरीजों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन की सहूलत। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की मक्का मस्जिद को कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों के लिए खोल दिया गया है, जो एक बेमिसाल कदम है। इस मस्जिद में मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन की सहूलत दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल यहां 5 बिस्तरों का इंतजाम है और जल्द ही बिस्तरों की तादाद बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा घरों में मौजूद मरीजों के लिए भी मुफ्त सिलेंडर देने के सहूलत का आगाज कर दिया गया है। खिदमत खल्क के जज्बे के साथ चलाई जा रही इस मुहिम का आगाज जमात इस्लामी हिंद भिवंडी, MPJ यानी मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस और शांति नगर ट्रस्ट की जानिब से किया गया है। इस सहूलत से ताहाल 70 से ज्यादा मरीज फैजियाब हो चुके हैं। इसके अलावा 8 मरीजों को इनके घरों पर 15 सिलेंडर दस्तयाब कराए गए हैं। हिंद चीन तनाजे पर अमेरिका का बड़ा बयान। चीनी खतरे को देखते हुए यूरोप से निकाल रहे हैं फौज। अमेरिका ने यूरोप से अपनी फौज हटाने के मुतालिक एक बड़ा इंकशाफ किया है। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पेओ ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिका ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि हिंदुस्तान और कुछ जनूबी एशियाई ममालिक पर चीन का खतरा बढ़ गया है। माइक पोम्पेओ के इस बयान के बाद काफी हलचल बढ़ती हुई मालूम हो रही है, क्योंकि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक बातचीत से कोई ठोस हल निकलता हुआ महसूस नहीं हो रहा है। माइक पोम्पेओ ने अपने बयान से जाहिर कर दिया है कि चीन के किसी भी गलत कदम का सख्त जवाब देने से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। पोम्पेओ ने यह बयान मीडिया के जरिए पूछे गए इस सवाल के जवाब में दिया कि आखिर अमेरिका क्यों जर्मनी से अपनी फौज हटा रहा है। जवाब में पोम्पेओ ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये सब एक सोची समझी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। क्या अनलॉक 2 में मेट्रो और स्कूल खोले जा सकते हैं? एक तरफ कोरोना मुतासरीन की तादाद में मुस्तकिल इजाफा जारी है और दूसरी जानब मईशत को पटरी पर लाने के लिए दबाव बढ़ रहा है। मरकजी हुकूमत इस पर गौर कर रही है कि अगले हफ्ते अनलॉक 2 के लिए क्या रहनुमा हिदायत जारी की जाएं। हुकूमत ने इस पर तबादला ख्याल करना शुरू कर दिया है और गौर कर रही है कि क्या बैनुल-अक़वामी परवाजें, स्कूल और मेट्रो खिदमात शुरू की जा सकती हैं। हुकूमत कोरोना के बढ़ते केसेस से खौफजदा भी है। जब गावस्कर ने बोर्ड से कहा था हम कोई टिप नहीं मांग रहे। तारीखी लॉर्ड्स ग्राउंड में 25 जून 1983 को ताकतवर वेस्टइंडीज को शिकस्त देकर हिंदुस्तान को पहली बार आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल हुआ था। BCCI के सदर NKP साल्वे ने एक दिलचस्प इंकशाफ किया था। उन्होंने बताया था
कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने इनाम की रकम के लिए इनकी जिंदगी अजीरन कर दी थी। बीसीसीआई आज दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन उन दिनों बोर्ड के पास बिल्कुल पैसा नहीं था। उन्होंने बताया था कि खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीत चुके थे और गावस्कर के पास आए थे कि उन्हें वर्ल्ड कप जीतने के लिए क्या मिलेगा। मैंने गावस्कर को बताया कि मेरे पास और ना ही बोर्ड के पास कोई पैसा है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे और टीम को 2 लाख रुपए देंगे। गावस्कर का जवाब था, सर हम कोई टिप नहीं मांग रहे हैं। तफसीली खबर कौमी आवाज.com पर पढ़ें। कौमी आवाज क़ारीन व सामाईन से ज़रूरी गुजारिश, भिवंडी की मक्का मस्जिद की तरह मिसाल कायम करें। शुक्रिया।